अस्सलाम वालेकुम, अदील अज़हर इज़ बैक विद दिस वीक्स मार्केट रैप और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीएमए कैपिटल के ट्रेड फ्लोर में। और आज पहले तो देख लेते हैं फ्राइडे को मार्केट कहाँ क्लोज हुई है। 177,166 पे इट वाज अप 574 पॉइंट्स टुडे। बहुत ही रोलर कोस्टर राइड रही, बल्कि यार कहना चाहिए ये पूरा का पूरा वीक जो है ना, ये बड़ा रोलर कोस्टर से ही चलता रहा। मार्केट को 1% से कुछ कम पे आके जो है ना वो क्लोज हुई है अप pretty much directionless right now, even though जो चीजें ड्राइव कर रही हैं मार्केट को इस वक्त कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है। कंपनियों के जो प्रॉफिट रिजल्ट्स आ रहे हैं वही सेक्टर वाइज और उनकी कंपनी वाइज जो है वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स पे कोई अपडेट नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि एक स्टेलमेट हो गया है इन दैट पीस प्रोसेस। इस बार फील्ड मार्शल साहब भी ईरान में थे, इसके अलावा कतर के प्राइम मिनिस्टर भी ईरान में थे, डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ मैसेजेस दे रहे हैं, लेकिन नथिंग इज गोइंग फॉरवर्ड, जिसकी वजह से आपको पता है कि ऑयल की प्राइस जो है वो भी काफी हद तक स्टैग्नेट, थोड़ी कम हुई थी फिर दोबारा जो है वो ऊपर आ गई है। अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिक इकोनॉमी के हवाले से बात करें, इकोनॉमी के लिए बिग वीक बिकॉज मूडीज ने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसमें अपग्रेड किया है। पाकिस्तान की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर उन्होंने B3 कर दी है। जून 2022 वाज द लास्ट टाइम जब ये पाकिस्तानी क्रेडिट रेटिंग यहां पर थी। 4 साल के बाद अब हम दोबारा एक बार फिर से वहां पर आए हैं, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान की ओवरऑल क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो इंप्रूव हुई है। दैट्स अ गुड न्यूज। पाकिस्तान, दिस इज वेयर वी हैव ऑपरेटेड फॉर द पास्ट 20 ईयर्स। अभी 2007 आखिरी बार था जब हमारी इससे रेटिंग बेहतर थी, तो अभी हमें जो है ना काफी मेहनत करनी है। इसके अलावा अगर हम देखें पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो मुसलसल इनमें जो है वो बढ़ोतरी देखने में आ रही है, उनमें इंप्रूवमेंट देखने में आ रही है। पिछले हफ्ते भी जो है 17 मिलियन का इजाफा हुआ, नॉट मच लेकिन एटलीस्ट दे आर इंक्रीजिंग, दे हैव रीच्ड 22.57 बिलियन। बाकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स में ज़ाहिर है ऑफ कोर्स इस हफ्ते दो बड़ी ब्लू चिप कंपनीज ने अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया। ऑफ कोर्स वी नो अबाउट एंग्रो होल्डिंग अगर आप सेम पीरियड लास्ट ईयर कंपेयर करेंगे तो उसमें काफी डिक्लाइन देखने में आया, लेकिन लास्ट टाइम उनको एक बड़ा मेजर वन ऑफ टैक्स बेनिफिट मिला था। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंग्रो होल्डिंग स्टिल हैजंट पेड एनी डिविडेंड दिस क्वार्टर एज वेल। फर्स्ट क्वार्टर में भी पे नहीं किया, सेकंड में भी पे नहीं किया। जाहिर है वो अपनी जो रिटेन अर्निंग्स है उनको दूसरे तरीकों से जो है वो इस्तेमाल में लाना चाह रहे हैं, जिसमें ऑफ कोर्स उनका एक शेयर बायबैक प्रोग्राम चल रहा है। हबको का रिजल्ट अनाउंस हुआ कल, ₹5 डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया, एंड कंपेयर टू लास्ट सेम पीरियड लास्ट ईयर फुल ईयर द नंबर्स हैव स्टार्टेड टू इंप्रूव नाउ। ऑफ कोर्स पिछला साल उनके लिए काफी टफ रहा था। आने वाले दिनों में सिचुएशन जो है वो जाहिर है फोकस यही करेगी। ऑफ कोर्स देयर इज अ पॉलिटिकल एलिमेंट एज वेल। आई मीन इस हफ्ते तो वो पॉलिटिकल ज्यादा सिलसिला नहीं था जो लास्ट वीक चल रहा था, जिसकी वजह से मार्केट ने नेगेटिवली भी रिस्पॉन्ड किया था। लेकिन इस वीक उम्मीद यही है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि यही फैक्टर्स जो है मार्केट को डोमिनेट कर सकते हैं। इट कुड बी पॉलिटिक्स, इट कुड बी जियोपॉलिटिक्स। नहीं हुआ तो हमारा फोकस होगा कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पे, और जाहिर है कुछ और कंपनियों के भी। अब रिजल्ट सीजन भी आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम पे ही पहुंचने को है, लेकिन ये रोल ओवर का वीक खत्म हो गया है। लेट्स होप कि सितंबर का जो ये नया हफ्ता है, जो नया वीक होगा, नया मंथ होगा, दैट वुड प्रूव टू बी will show some direction to the market at least. So thank you so much for watching. अगले हफ्ते एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।